असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन रेलवेज एक अच्छी नौकरी है। और रेलवे की जो मिनिस्ट्री है ना, इसके अपने अलग ही फायदे हैं। इसीलिए रेलवे में एएसओ सीएसएस के एएसओ से भी बेहतर जॉब है। ये सबसे आरामदायक नौकरी है। उसमें एक खास सुविधा यह है कि आपको सेकंड एसी, भारत की सारी ट्रेन में सेकंड एसी का फ्री पास मिलता है। खास करके ऐसे लोग जो दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं, जिनको फैमिली लाइफ ज्यादा पसंद है, जो अपने परिवार को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहता, मेरे को ये नहीं है कि दिन रात काम करना है, और ना ही मेरे को एडवेंचर चाहिए लाइफ में। मेरे को ऐसी जॉब चाहिए जो कि सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाओ, शाम को 5:30 बजे ऑफिस से अपना वापस निकल जाओ, मतलब 9 to 5 जिसको बोलते हैं, वो वाली जॉब चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। मैंने पहले भी आपको कुछ पोस्ट बताई थी, एमईए, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, लगभग वैसी ही जॉब है आपकी ये, यानी कि सीएसएस जैसी ही जॉब है। सीएसएस को बहुत लोग भर देते हैं, इसको कम लोग भरते हैं। लेकिन मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, सीएसएस में बहुत सारी मिनिस्ट्री है, और रेलवे में एकमात्र आपकी जो रेलवे वाली मिनिस्ट्री है वो है। और रेलवे की जो मिनिस्ट्री है ना, इसके अपने अलग ही फायदे हैं। इसीलिए रेलवे में एएसओ सीएसएस के एएसओ से भी बेहतर जॉब है। अगर आपको होम मिनिस्ट्री वगैरह में जाने का शौक नहीं है, तो अगर सीएसएस में एएसओ देखें तो उससे भी बेहतर जॉब है रेलवे की, क्योंकि उससे ज्यादा फायदे इनको मिलते हैं। क्या क्या वो फायदे हैं, क्या क्या इस जॉब के नुकसान है, सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई कि सबसे आरामदायक नौकरी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इस नौकरी में। बहुत तसल्ली से आप बैठिए, अपना आराम से ऑफिस जाइए डेली। डेस्क जॉब है, कोई फील्ड वर्क नहीं है, आपको ट्रेन व्रेन नहीं चलानी है। फिर ये नौकरी कैसी है सर? रेलवे में तो ट्रेन व्रेन होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये नौकरी कैसी है, तो बहुत आराम की बताते हैं कैसी है। पहले टेबल देख लेते हैं हम, क्या क्या जानेंगे। जॉब प्रोफाइल जानेंगे, ग्रुप बी की जॉब है, ठीक है। ये जॉब हाइलाइट्स जान लेते हैं, क्या क्या हाइलाइट्स हैं। ये कंटेंट ऑफ गलत लिख दिया है, बाकी ये हाइलाइट्स लिख रखी हैं। सबसे पहली बात है, ग्रुप बी की जॉब है। एसएससी सीजीएल में अब सारी ही जॉब ग्रुप बी की हैं। ग्रुप ए की आपकी हुआ करती थी, डबल ए की, जिसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो सारी जॉब्स ग्रुप बी की होती हैं, कुछ ग्रुप सी की भी होती हैं। ओनली दिल्ली की पोस्टिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली की पोस्टिंग है। रेलवे पूरे भारत में है, लेकिन एएसओ इन रेलवे सिर्फ दिल्ली में है। बाकी जगह छोटे छोटे रीजनल ऑफिस है, वहां पे जनरली पोस्टिंग आपको नहीं जाती है। दूसरा, फिक्स ऑफिस आवर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी दिन रात तक लेट रुकना है, कभी रात को बुला लिया, नहीं, कोई नाइट ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। ड्यूटी कहां पे होती है? रेल भवन दिल्ली में आपका मतलब पोस्टिंग रहती है हमेशा, रेल भवन में, ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं आप इसे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। प्रमोशंस सीएसएस से फास्ट है, इसमें जीरो करप्शन है, करप्शन का ज्यादा मौका नहीं है, ठीक है। अब आप इसको अच्छी बात भी मान सकते हैं खराब भी मान सकते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप इसको खराब मानेंगे अच्छा मानेंगे। जनरली देखो, वैसे तो हिंदुस्तान में एक कहावत है कि अगर आपके हाथ में सरकारी पावर है तो करप्शन तो रग रग में बसा है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं होता है। बाकी अपना अपना टैलेंट है, इसको खराब मानोगे या अच्छा मानोगे वो भी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। आगे देखेंगे मेरे भाई, कैसे कैसे एग्जाम होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, वही एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल के एग्जाम के अंदर ही है, वही प्रोसेस होता है। 200 नंबर का प्री होता है, मेरिट लगती है, क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ लगती है लगभग 140 के करीब। टीयर 2 390 नंबर का है, जिसमें से मैथ्स 90 नंबर, रीजनिंग 90 नंबर, जीएस 75 नंबर और इंग्लिश 135 नंबर, ध्यान रखना है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है 60 नंबर का, टाइपिंग टेस्ट होता है 28 की स्पीड, क्वालिफाइंग है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे के द्वारा करी जाएगी, ना कि एसएससी के द्वारा। साथ ही साथ में कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। आई साइड वीक है, कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी डिसेबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी वाले हम बोलते हैं, उनके लिए भी ये जॉब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंखों में कलर विजन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके कहीं पे कोई बॉडी का पार्ट कटा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे भी है, इसमें मेडिकल फिजिकल इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा टोटल वैकेंसीज 2024 में अननोन है, ज्यादा पता नहीं है कि कितनी है, ठीक है। और आई गेस ये वैकेंसी सही नहीं लिखी हुई है, 2023 में 720 नहीं थी। इनको एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा, क्रॉस चेक।
और कमेंट बॉक्स में वीडियो के डाल देंगे कि एग्जैक्टली कितनी थी। मेरे को लगता है कम थी, ठीक है। 24 की अभी वैकेंसीज आई नहीं है, आरटीआई के माध्यम से भी नहीं पता चला है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ये एग्जाम पैटर्न है, ये सभी आप जानते हैं। वर्क प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो वर्क कैसा है, तो आप कहोगे सर क्लैरिकल वर्क है, रूटीन नोटिंग, राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड सबमिटिंग लेटर्स टू हायर अथॉरिटीज एज वेल एज कंप्लीटिंग फाइल्स एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, मेंटेनिंग क्रूशियल लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट कह सकते हैं या रेलवे कह सकते हैं, ठीक है, रेलवे के बीच में है। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं सब में उनमें आपका रोल रहता है, ठीक है। तो रेलवे का जो संचालन है उसी की बात है मेन तो, ठीक है। वर्क प्रोफाइल में अगर और बात करें तो क्या है, 5 दिन का काम है आपका, सैटरडे टू और संडे दोनों दिन आपके ऑफ रहते हैं, यानी कि 5 डेज अ वीक है। ध्यान देंगे जितनी भी एएसओ की पोस्ट हैं, चाहे वो आपकी सीजीएल वाली है, मतलब एमईए वाली है, चाहे सीएसएस वाली है, चाहे रेलवे वाली है, चाहे कैट वाली है, चाहे आईबी वाली है, सब में संडे सैटरडे ऑफ है। इसके अलावा जनरली एक्साइज इंस्पेक्टर में भी संडे सैटरडे ऑफ रहता है। संडे सैटरडे कंप्लीट छुट्टी, आप घूमो फिरो नाचो जो करना है करिए, आप घर पे मौज लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑफिस टाइमिंग वही 9 to 5:30 कह सकते हैं, आधे घंटे का ब्रेक मान के टोटल 8 घंटे 9 घंटे का काम हो जाता है। फाइल वर्क है सारा का सारा, रिपोर्ट्स नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सब है, डेस्क जॉब है, कोई फील्ड वर्क नहीं है। पोस्टिंग हमेशा रेल भवन दिल्ली में रहती है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सीएसएस जैसा ही काम है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं है। सीएसएस की वीडियो में बना चुका हूं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सीएसएस एमईए दोनों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। प्रमोशंस की अगर बात करें तो एएसओ आपका रहता है 4600 ग्रेड पे, ठीक है। एसओ आपका 4800 ग्रेड पे हो जाता है, लगभग आपका 4 से 5 साल में प्रमोशन हो लेता है इसमें। डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाते हैं इसके बाद में आपके 6600 ग्रेड पे, 7600, 8700 इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीच में आपका असिस्टेंट मतलब भी होता है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ये आपका एसओ हो गया सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा आपका जो कमिश्नर होता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी पोस्ट होती है जो कि आपकी 5400 ग्रेड पे होती है। तो 4800 के बाद में 5400 ग्रेड पे होती है आपकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 5400 ग्रेड पे होती है, उसके बाद में आगे की ग्रेड पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पे लेवल देखेंगे तो आपका 7 है, ग्रुप बी की जॉब है, नॉन गैजेटेड होती है, ग्रेड पे 4600 है, बेसिक पे 44,900 होता है, पे स्केल आपका 44,900 से इतने तक रहता है। इन हैंड सैलरी की अगर बात करेंगे तो आपकी वैसे तो बनती है 85,000 प्लस ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें इनकम टैक्स डिडक्ट होगा और एनपीएस कटेगा। एनपीएस जितना आपका सैलरी में से कटता है, मान लीजिए आपके एनपीएस के एक बार को अज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 रुपए काटे गए, ठीक है, 10,000 रुपए, तो ध्यान देंगे 10,000 रुपए आपके एनपीएस अकाउंट में आपकी तरफ से गए, जितना आपका काटा गया है उतना ही सरकार अपनी तरफ से, यानी कि आपके 20,000 रुपए एनपीएस में आ गए, तो सरकार उतना ही देती है। तो कायदे से देखा जाए तो सैलरी 85,000 नहीं 95,000 बनती है, क्योंकि 10,000 एनपीएस के भी हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स को आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसके थ्रू वापस भी ले सकते हो, ठीक है। तो 72 से 75,000 इन हैंड सैलरी आपकी लगभग बन रही होती है। अगर हम पर्क्स की बात करें तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी जैसे सब जॉब में इसमें भी है, क्वार्टर्स भी वैसे ही है। दिवाली बोनस आपको हर साल मिलता है, एक एक्स्ट्रा बोनस होता है जो कि रेलवे के लिए ही, बाकी किसी भी जॉब में नहीं है, सिर्फ रेलवे के लिए ही है, और ये आपके पहले प्रमोशन तक होता है, ठीक है। ये पीएल बोनस बोलते हैं इसको, जिसका होता है प्रोडक्टिव लिंक्ड या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस बोल देते हैं, पीएलबी बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। और ये साल में लगभग 18,000 रुपए होता है, हर साल 18,000 रुपए के करीब मिलता है। इसके अलावा 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस मिल जाती है, वो सब जॉब में, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर छुट्टियों की बात करें, 30 आपकी लीव होती है, 15 और 15 आपकी 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाती है आपके अकाउंट में, और 1 जुलाई को आपकी बची हुई 15 हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 30 ईएल होती हैं हर साल। 20 एचपीएल होती हैं, एचपीएल का मतलब होता है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव का मतलब क्या है, 20 एचपीएल का मतलब है 10 पूरी सीएल आपकी मिल जाती हैं, ठीक है, और टोटल 8 सीएल आपकी होती हैं। इसके अलावा मेरे भाई इसमें एक खास सुविधा यह है कि आपको सेकंड एसी, भारत की सारी ट्रेन में सेकंड एसी का फ्री पास मिलता है। आप सेकंड एसी में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्री पास है आपके पास में, ठीक है, फ्री पास है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, कहीं भी ट्रेवल करो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सेकंड एसी में। फर्स्ट एसी का नहीं है, थर्ड एसी में जा सकते हैं, स्लीपर में जा सकते हैं, सेकंड एसी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका रहता है। इसके तो ये सारी चीजें रहती हैं आपकी, इसमें
एएसओ इन रेलवे में। तो एएसओ इन रेलवे की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है, आप इसको देख सकते हैं, बढ़िया जॉब है। इसके बारे में अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरे भाई ये लीव का अगर आपको कोई भी पूछना हो क्या है, 8 सीएल होती है। सीएल को बोलते हैं कैजुअल लीव, ईएल को बोलते हैं अर्नड लीव। ईएल आपकी जुड़ती भी रहती हैं, सीएल आपकी हर साल आती है, हर साल खत्म हो जाती हैं, ठीक है। ईएल आपकी आगे तक के लिए जुड़ती है, मैक्सिमम 360 तक जुड़ जाती हैं, जिनको आप बाद में इन कैश भी करा सकते हैं, ठीक है। ईएल को कैश करा लेते हैं, यानी कि उसके हिस्से की सैलरी आपको मिल जाती है, इसीलिए उसको अर्नड लीव बोलते हैं, ठीक है। तो ये छुट्टियां होती हैं, बाकी संडे सैटरडे ऑफ है, जितने भी गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं वो सारे ऑफ होते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको ये जरूर कहूंगा, इंग्लिश रामबाण भाई अवेलेबल है, आप आंख बंद करके ऑर्डर कीजिए किताब, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा। बाकी सीजीएल वॉरियर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी किताब है सीजीएल की, और वोकैब प्रैक्टिस बुक भी प्रैक्टिस के लिए अच्छी किताब है।